बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बूंदी की रेसिपी, जिसे पकौड़ियाँ भी कहते हैं, फुल्की भी कहते हैं और डिफरेंट इलाकों में इनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और इसे आप बनाकर 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 कप बेसन, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहे तो ज़ीरे की जगह अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इस सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर हमने बिल्कुल अंदाजे से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने ये जो बैटर तैयार करना है, ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसकी हमने कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है ताकि जो अच्छे से ये क्रीमी हो जाए, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि अगर इसके अंदर गुठली रहेगी तो जो बूंदी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म का लम्स ना रहे। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल हमने इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखिए, ये जो बैटर है एकदम स्मूथ और बिल्कुल क्रीमी सा तैयार हो गया है। और अब हम इसकी बूंदी तैयार करेंगे। एक पैन ले लिया है और उसमें हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पर हमें चाहिए चमचा जिसके अंदर कई सुराख हो, लेकिन इस चमचे के जो सुराख हैं वो छोटे हैं, तो इसमें जो बूंदी है वो बहुत बारीक बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है पोटैटो मैशर, जिसके अंदर जो सुराख हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। तो इसके अंदर जो है हम बूंदी तैयार करेंगे। तो इसको हम सेंटर में रखेंगे और बैटर को स्पैचुला की मदद से इसके अंदर डालेंगे और प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, आपको बूंदी नज़र आ रही है इसके अंदर ऑयल में डलते हुए। तो इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसके अंदर डालते जाना है और बूंदी तैयार करेंगे। थोड़े थोड़े फासले पर इसको डालेंगे। अगर आपके पास बड़े सुराख वाला चमचा है तो आप उसके अंदर भी इसको डालकर इस तरह से प्रेस कर कर ये बना सकते हैं, या आप इसको पाइपिंग बैग में डालकर उसके ज़रिए भी इसको बना सकते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो उससे इसका कलर फ़ौरन डार्क हो जाएगा और ये सही नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है और उसको क्रिस्पी तैयार करेंगे, जिस वजह से आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर बूंदी डालते वक्त ये आपस में चिपकने लगे तो आप चमचे की मदद से इसको उसी टाइम अलग-अलग कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब आप बूंदी इसके अंदर डाल रहे हो तो उतने ही इसके अंदर डालें जो आराम से फ्राई हो जाए। और इस बैटर से हम तकरीबन इसको हम 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। इसको हम दोनों साइड से अच्छी तरह से चमचा चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इस पर इक्वली कलर आए। तो ये देखें, इसका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और इस पर पकाते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए हैं। तो ये हमारी जो बूंदी है बेहतरीन सी तैयार हो गई है और इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। और बाकी का जो बैटर बचा है उसको भी हम इसी तरीके के साथ इसके अंदर डालेंगे और बूंदी बनाएंगे। और इस बैटर को हमने 3 बैचेस में फ्राई किया है और ये देखें, हमने बेहतरीन सी जो है हमारी बूंदियाँ इस तरीके से तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। आप इसे रमज़ान में बनाएं, चना चाट में डालें, दही पकौड़ियों में, दही भल्लों में, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करें। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इसे किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें। आप इसे फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें। ये 1 से 2 माह के लिए बेहतरीन रहेंगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जब भी इन्हें इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल से पहले 10 मिनट के लिए इनको नीम गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।